नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे हैं होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप एमसीक्यूज में आज टॉप 25 प्रश्न हम करने वाले हैं। टॉप 25 प्रश्न करवाने वाले हैं और ये सारे वीवीआई प्रश्न हैं। ये सारे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रैक्टिस में ज़रूर रखिएगा इस प्रश्नों को। आपके सारे जितने भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम हैं सब में पूछे गए प्रश्न को संग्रहित कर ये सीरीज हम आपको करवा रहे हैं। इसे आप जरूर प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक दोस्त शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके द्वारा उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर स्कोर हासिल कर पाए और नौकरी प्राप्त कर पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल लीजिए ताकि सुबह आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाए। हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण है? श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 रंग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, पित्तरस किस अंग से स्रावित होता है? पित्तरस लीवर से स्रावित होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लीवर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी है। पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, छोर कन्याकुमारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत और श्रीलंका। पाक संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण? निम्न घनत्व के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, निम्न घनत्व के कारण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार्च। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिला के एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो केंद्र में प्रोटॉन होता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इस प्रकार ये पदार्थ के परमाणु सिद्धांत दिए थे डाल्टन ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाल्टन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान पूर्णतया किस तिथि से लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतया 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी
वर्ष 2017 में लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2017। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, भारत संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कितने दिए गए हैं? तो ये 6 दिए गए हैं। 7 था, एक को कानूनी अधिकार दिया गया, मौलिक नहीं, तो 6 हैं अभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस आपका राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स में जब इसको दीजिएगा तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी जरूर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर डालते हुए आप ऑप्शन जो आपका सही होगा उसको जरूर डालिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा रचित है? गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था गीतांजलि, और इसी पुस्तक लेख के कारण इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था हिंदी साहित्य के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक घनानंद थे। महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्म नंद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? महासागर तो आपको पता ही है, 5 है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर, ये कुल 5 महासागर हैं। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? यह तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। प्रथम किताब का मुद्रण वहीं पे हुआ था, ऑप्शन डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर, चीन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, शीश महल किस राज्य में स्थित है? शीश महल पंजाब राज्य में स्थित है, शीश महल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, दक्कन दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दक्कन दर्रा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, आमोर का किला किसने बनवाया था? आमोर का किला किसने बनवाया? राजा मानसिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? राजा मानसिंह ने बनवाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, राजा मानसिंह हो जाएगा। आज का अंतिम 25 नंबर प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन सा रोग? रतौंधी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रतौंधी। तो ये टॉप 25 प्रश्न जो हम आपको करवाए हैं, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बीबीआई प्रश्न हैं। इसे आप जरूर प्रैक्टिस करते रहें लगातार। ये आपके एग्जाम से ओरिएंटेड प्रश्न हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल साइड पे डालना मत छोड़िएगा, भूलिएगा, ताकि सुबह सुबह आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।